उसके महान अनुग्रह के लिए कि आज हम यहाँ पर फिर विराजमान हैं और प्रभु अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें लिए चल रहे हैं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा मसीही जीवन जो है वो दो बातों पर टिका हुआ है। ठीक है, एक मसीही जीवन की शुरुआत और एक मसीही जीवन का अंत। ठीक, और इसके बीच का सफर जो हमारा मसीही जीवन है उसको समझना है, क्योंकि आपको और मुझको जानना है, बाइबल हमें ये बात बताती है कि यीशु मसीह ने कहीं भी धर्म की स्थापना नहीं की। यीशु मसीह ने रिश्ते को कायम किया है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहीं भी कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं दिए जो एक धर्म देता है कि इसको फॉलो करने के द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह ने एक जीवन दिया जिसको जीने के द्वारा जीवन मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए मसीह जीवन की दो मुख्य बातें हैं। पहला, जब मसीह जीवन की शुरुआत होती है, जब हम अपने कॉन्शियस में आते हैं, जब हम इस बात को समझते हैं कि एक अद्वैत परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है और हमारा जीवन चलायमान है, और हम अपने आप में निराश, अकेला, असहाय महसूस करते हैं, तब हमारे दिल से हम पुकारते हैं कि हमें कोई सहारा मिले। तब हमें जो बल देता है, सामर्थ्य देता है, जब हम उसकी खोज करते हैं, हमारी आत्मा उसकी खोज करती है, तब हमें मसीह मिलता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। और जब हमें मसीह मिलता है तो हम मसीह में शांति को पाते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कलाम क्या किया? आकाश में परमेश्वर की महिमा और उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है परमेश्वर की शांति हो। किन से प्रसन्न होता परमेश्वर? जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जब उस शांति को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रयास असफल हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया है। हालेलुया। और तब हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं और हम यीशु की खोज में लग जाते हैं, तो हमारा मसीह जीवन का जो प्रारंभ है वो बपतिस्मे से होता है। ठीक, यीशु मसीह ने, पुनरुत्थित यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास न करेगा दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, अब बपतिस्मा मसीही जीवन की शुरुआत है। ठीक है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये मसीही जीवन की शुरुआत है। और दूसरी चीज, मसीही जीवन जीने के लिए बल, चंगाई, समृद्धि, सामर्थ के लिए परमेश्वर पुत्र खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना बदन और लहू दिया, जिसे हम कहते हैं होली कम्युनियन, जिसको हम कम्युनियन कहते हैं, प्रभु भोज, पवित्र मेज, जिसके हम निकट आते हैं। ठीक है, आपको और मुझको जानना होगा कि ये दो ही चीज एक ऐसी है जो हमारे मसीह विश्वास का आधार है। ठीक, और आज हम इसी के विषय में सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि है प्रभु मेज के विषय में। कई बार हम डरे रहते हैं, कई बार हम सहमे से रहते हैं, कई बार प्रभु भोज के विषय में हमारे लिए कुछ वर्सेस जो पौलुस ने लिखी हैं कि जो इसे खाते पीते वक्त मसीह की देह को ना जाने, फिर वो लिखता है अनुचित रीति से जो इसे लेगा, कई बीमार हैं, कई कमजोर निर्बल हैं और कई सो गए। और फिर कुछ हमें प्रारंभिक समय, कुछ कलीसियाओं में हम जब ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से इसे लेना है, और अलग अलग प्रकार की भावनाओं के साथ, डर के साथ हम जाते हैं, और कई बार इसे हम गंभीर भी नहीं समझते। कई बार हमारे लिए ये क्या होता है कि एक सर्विस होती है, चर्च सर्विस, जिसे हम होली कम्युनियन की सर्विस कहते हैं, और हमारे संसारिक कार्य जो होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि हम बोलते चलो आज चर्च नहीं चलते हैं। हमारे लिए वो मायने नहीं रख पाता। रीजन ये नहीं है कि हम खराब है, रीजन है कि हमने बाइबल के अंदर से उसे जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज हम उसके विषय में बारीकी से समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु मेज के प्रति हमारी जो जानकारी है, जो खुदा के कलाम से है, बाइबल से है, उसको हम बढ़ाएं, हमारा विश्वास बढ़े, और प्रभु मेज की हर एक आशीषों को हम आने वाले जीवन में ले सकें। हालेलुया। और इसलिए आज का जो हमारा आह्वान था वो था प्रभु मेज के मायने।
ठीक है। तो आइए, हमने अभी जैसा कि खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसकी 50 आयत से लेकर हमने जब 59 आयत तक पढ़ा, तो वहां पर यीशु मसीह कुछ बातों को बता रहे हैं, कुछ बातें जो हमें सीखना है। आज हम विशेष करके, हालांकि एक बड़ा टॉपिक है, इसे हम 2 शनिवार में कवर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं इसका इतना हिस्सा कवर कर दूं ताकि आने वाले समय में हम इसको एक बार फिर से उसके मुख्य पहलू को जानते हुए कंठस्थ हो जाए, ताकि जब हम प्रभु मेज के लिए हमें अवसर मिले, जब हमें प्रभु मेज के पास जाने का मौका मिले, हम खुद से तैयार हों कि हमारे लिए सबसे पहले प्रभु मेज है और उसके बाद सारी चीजें। ठीक है। तो प्रभु मेज को और प्रभु भोज को जानने के लिए आपको और मुझको जानना होगा, उत्पत्ति में एक जोड़ा है जिसने फल खाया और उनकी आंखें खुल गई। बाइबल हमें बताती है कि आदम और हवा ने फल खाया और उनकी आंखें किसके लिए खुली? पाप के प्रति खुल गई। और आदम और हवा ने जो भोजन किया वो मृत्यु, बीमारी और विनाश को लेकर आया। लेकिन वही बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थित होने के बाद 2 शिष्य, अर्थात मैं इसको कहूंगा कि 2 फिर से वो जोड़ा जो निराश हो चुका था, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इस बात पर विश्वास किया था कि अब मसीह का राज्य स्थापित हो जाएगा, यीशु मसीह के उस बलिदान को ना समझते हुए वो निराश होकर अपने इमाउस मार्ग पे जा रहा है और मसीह जो है वो उससे रास्ते पर मिल जाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि वे अपने विषय में उनको बताना चालू करते हैं, और बाइबल हमें यह भी बताती है कि वे यीशु मसीह को ना पहचान पाए। उन्होंने, यीशु मसीह उनके साथ चल रहा और उन्होंने उसको नहीं जाना, और वे बता रहे हैं कि देखो यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। और तब यीशु मसीह ने अपने विषय में बताना प्रारंभ किया, और उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक और नबियों की पुस्तक तक पहुंचे थे, भजन संहिता तक आने वाले थे, लेकिन उनका गांव पास में आ गया। और जो वो जोड़ा जा रहा था, इन्होंने उसे अपने घर में निमंत्रण दिया कि वो उसके साथ रोटी खाए। और बाइबल हमें बताती है कि जब उन्होंने अपने यहां निमंत्रण दिया तो यीशु ने रोटी तोड़ी और उन्हें दी, कुछ खाने को दिया, और जब उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। आप और मैं, हर कोई यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी बड़ी पुस्तक, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपको, और कोई भी ज्ञान आपको यीशु मसीह को से पहचान नहीं करा सकता है। यीशु मसीह को अगर आपको जानना और यीशु मसीह के प्रति अगर आपकी आंखें खुलनी है, तो उसका मात्र एक जरिया खुदावन ने रखा है, वह है प्रभु मेज। जब आप प्रभु भोज के पास आते हैं, उसके निकट आते हैं, तब आप यीशु को पहचान पाएंगे कि वो कौन है। यीशु अपने आप को प्रकट करेंगे जब आप उसके बदन और उसके लहू को ग्रहण करेंगे। ठीक है। तो आपको और मुझको, हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह को हम पहचाने, यीशु मसीह को हम जाने, यीशु मसीह को और नजदीकता से हम समझने पाए। तो प्रभु मेज ही वो जरिया है जहां पर आप यीशु को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम प्रभु मेज के पास आते हैं तो हमें कुछ चीजों को जानना होगा। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, प्रारंभिक कलीसिया में चेले सिर्फ क्या करते थे? संगति रखते थे, साथ में मिलना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आपको और मुझको जानना होगा कि प्रारंभिक कलीसिया में जो कलीसिया मिला करती थी, उनके मिलने का कारण रोटी तोड़ना था, उनके मिलने का कारण प्रभु भोज था, उनके मिलने का कारण प्रभु मेज था। उनके मिलने का कारण ये नहीं था कि भाई संडे स्कूल मिनिस्ट्री करना है, उनके मिलने का कारण ये नहीं था कि वर्षिप आराधना 30 मिनट की होगी, 40 मिनट का उपदेश होगा, सूचनाएं होंगी। वे मिलने का कारण सिर्फ एक था कि वे एक साथ संगति करके रोटी तोड़े। बाइबल हमें इस बात को बताती है। 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़े तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं, देखें। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तो क्या ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं? पौलुस रसूल कहते हैं, जब तुम इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे इकट्ठा होने का कारण क्या है? प्रभु मेज है।
तो जब किसी को प्रभु से मुलाकात करानी होती थी, तो आज अगर हम किसी को बोले भाई प्रभु से मिलना चाहते हो, तो हम बोलते हैं भाई बाइबल पढ़ो और वचन पढ़ो और तुम्हें प्रकाशन मिलेगा, मुलाकात। लेकिन प्रभु से अगर मुलाकात करना है तो उसके लिए जो जरिया बाइबल हमें बताती है वह है प्रभु मेज। हालेलुया, ठीक है ना। प्रारंभिक कलीसिया में यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, यह अनुष्ठान नहीं था, यह प्रारंभिक मसीह आराधना का यह मुख्य कार्य था। और वे इसे कहते थे प्रारंभिक कलीसिया में अगापे पर्व, अगापे फीस्ट, अर्थात प्रेम का त्यौहार। वे इसको मनाया करते थे और उन्होंने भोजन साझा किया, मिलकर खाया। यह पवित्र भोज के आसपास केंद्रित था। बाइबल हमें बताती, जब हम बाइबल का बगौर अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में, आज क्या होता है, हम महीने में एक बार पवित्र मेज को लेते हैं, सहभागी होते हैं, मिलते जरूर है हफ्ते में, लेकिन महीने में एक बार होता है। लेकिन उस समय वे प्रतिदिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। अब इतना ज्यादा ये जब इकट्ठा हो रहे थे, मसीह पंथ बढ़ रहा था और मसीह पर ईमान रखने वाले लोग बढ़ रहे थे। और उस समय में, जो उस समय रोमी शासन था, जो अन्य जाति थे, वे इतने ज्यादा ये लोग प्रभु भोज के लिए जाने जाने लगे थे कि इनको एक नाम दे दिया गया था नर भक्षण का, कि ये यीशु का लहू पीते हैं और यीशु का मांस खाते हैं। ठीक है, और ये हमें बताती है कि वहां पर उनके पास जो प्रारंभिक संगति वे किया करते थे, अन्य अन्य भाषा बोलना और प्रभु मेज में शामिल होना, ये तमाम चीजों ने उन्हें नर भक्षण का एक उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो हमें यह बात पता चलती है कि प्रारंभिक कलीसिया में जो उनके मिलने का कारण था, जो उनका केंद्र था, आराधना थी, वो थी प्रभु मेज। उनके मिलने का कारण क्या था? प्रभु मेज। ठीक है, जब इजराइल जंगल से गुजरा तो परमेश्वर ने उन्हें आसमान से मन्ना दिया। लेकिन यीशु मसीह, जैसा कि अभी हमने यूहन्ना 6 में पढ़ा, यीशु मसीह ने खुद कहा, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई बड़ा प्रचारक नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है हमारे जीवन के लिए जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो खुद खुदावन यीशु मसीह है। जिस प्रकार से खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जंगल में उन्होंने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा वो जीवन पाएगा, वो न मरेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। ठीक है, आपको और मुझको जानना होगा कि हमारे जो रोज का मन्ना है, कई बार हम अपने रोज के मन्ने को क्या कहते हैं? खुदा का कलाम, है ना। आपने खोला, एक वचन मिला, प्रकाशन मिला, ये हमारा रोज का मन्ना है। लेकिन आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के जंगल के सफर के लिए जो आसमान से गिरी रोटी है वो खुद खुदावन यीशु मसीह। ध्यान रखें, ये महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती जब वे एक संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। जब आप संगति करें, जब आप इबादत में बैठे, चाहे आप बुधवार की आराधना में हैं, चाहे आप रविवार की आराधना में हैं, चाहे आप गुरुवार की आराधना में हैं, चाहे फ्राइडे की आराधना में हैं, आप पारिवारिक आराधना में हैं, आप प्रभु मेज को लें। यह हमारे लिए, हमारे मसीह ईमान का दो विशेष कार्य, पहला बपतिस्मा, दूसरा प्रभु मेज। कई बार हमारी जिंदगियों में हम पारिवारिक रूप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कई बार फाइनेंस के रूप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कई बार बच्चों की परेशानी होती है, कई बार शारीरिक निर्बलताएं हम पर हावी होती हैं, कई बार हम बहुत सी चिंताओं, फिक्रों से जूझ रही होती है, हमारी जिंदगी कमजोर होती है। लेकिन खुदावंद ने कहा, इस जिंदगी को पोषण देने के लिए अगर तुम्हें कोई रोटी चाहिए तो वो मैं हूं। अगर इस जिंदगी को पोषित करने के लिए तुम्हें अगर बल चाहिए और इसकी प्यास बुझाने के लिए, तो वो मेरा लहू है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को जानना है, ये कोई विशेष अभिषिक्त के थियोलॉजी नहीं है, किसी का मन की बात नहीं है, आपकी और मेरी बाइबल इसे बताती है। आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह से कहता है इसको लेने के लिए। ठीक है, यदि मेरा तुम मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो, यूहन्ना 6:53 में लिखा है, तुम में जीवन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, इसका मतलब प्रभु में भाग लेना है, प्राप्त करना है, केवल विश्वास करना नहीं है।
ठीक है ना। देखिए खुदावंद के कलाम में क्या खूबसूरत बात एक जगह पर लिखी हुई है। दूसरा शमूएल और उसका 23वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें। दूसरा शमूएल उसका 23वां अध्याय 17वीं आयत। हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम हो रहा है, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों का खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो पलिश्तियों के कुओं में से पानी पीने की इच्छा दाऊद राजा ने प्रकट की और दाऊद के शूरवीरों में से 3 गए और वहां से अपना जान जोखिम में डाला और पानी लेकर आए। तब वो पानी को लिया दाऊद ने और उसे उंडेलते हुए कहा कि ये मेरे लिए रवा नहीं कि मैं इनका खून पीऊं। ठीक है, आपको और मुझको समझना होगा, यहूदियों के लिए ये बड़ा ही छुपाने वाला था मसीह पंथ जब निकला, क्योंकि बाइबल कहती है कि खून पीना, परमेश्वर ने कहा था कि खून पीना मना है, लेकिन बोले ये कैसा पंथ है जो खून पीते हैं, क्योंकि वे अभी मसीह को समझे नहीं थे। देखिए इसको समझना होगा आपको और मुझको। यहां पर बात किस बात की हो रही है? अब दाऊद अपने आदमियों को खून पीने की बात नहीं कर रहे हैं, वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रभु ना करे कि मुझे इन लोगों से कुछ लाभ मिले। ठीक है, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और इसलिए दाऊद ने कहा किसी का खून पीना। तो शास्त्रीय संदर्भ में, अगर बाइबल के संदर्भ में हम इसको देखें तो इसका जो मतलब है कि किसी व्यक्ति के बलिदान का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेना या लाभ उठाना। ठीक है, अब आदमियों ने दाऊद को अपना खून नहीं दिया, ध्यान रखें, समझना, उन्होंने अपना खून नहीं दिया, उन्होंने जोखिम उठाया। लेकिन आप ध्यान रखें, यीशु ने अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हालेलुया, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और वह हमें आज्ञा देता है, अपने बलिदान का लाभ उठाने के लिए, और आमंत्रित करता है कि जो बलिदान हुआ उसका लाभ उठाओ। मतलब वे दाऊद के लिए पानी लाने के लिए पलिश्तियों के शिविर में घुस गए और दाऊद कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पानी डालने जा रहा हूं, यह उन लोगों का खून है। पर यीशु मसीह वो नरक को तोड़ते हैं, यीशु मसीह पाप को तोड़ते हैं, यीशु मसीह बीमारी, शैतानी प्रधानताओं, शक्तियों को तोड़ते हैं, बदले में अपना जीवन देते हैं और हमें बताते हैं आपको ऐसा करना होगा। यह कोई विकल्प नहीं है जिस तरह से आप मेरे जीवन का सम्मान करते हैं। यह है कि यदि आप मेरा मांस खाते हैं और मेरा लहू पीते हैं तो मेरे बलिदान से लाभ होगा, आपको लाभ मिलना चाहिए। मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, मैंने अपना जीवन त्याग दिया है, बहुतों की छुड़ौती के रूप में मैंने अपना जीवन दे दिया है। यह एक निमंत्रण है जो खुदावंद यीशु मसीह आपको निमंत्रित करता है। कई बार मेरे अजीजों हम इन बातों को समझ नहीं पाते। खुदावंद यीशु मसीह वो कहते हैं मैंने अपना जीवन दिया है। ठीक है, उसका खून पीना, मांस खाना, मतलब कि आप क्रूस पर किए गए उसके द्वारा कार्यों से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते हैं। दाऊद की तरह मत बने, इसे मत लीजिए, मैं इसे डाल देता हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कई बार हमारी जिंदगियों में हम ऐसा ही करते हैं। हमारे लिए क्या मायने रखती प्रभु में इसका दिन, हमारे लिए क्या मायने रख, कई बार हम आदी हो गए महीने में एक बार के लिए। हाँ, आज देखिए महीने में एक बार के लिए हम आदी हो गए और एक प्रकार का फैशन हो गया है। यस, प्रभु भोज के लिए जा रहे हैं, तैयार होकर जा रहे हैं, अरे आज तो प्रभु भोज का दिन है। हमने उसे जाना जिस चीज का लाभ हमें मिलने वाला है, हमने उसे जाना बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। हम किस भावना और किस रूह के साथ मेज के निकट जाते हैं, आपको और मुझको जानना होगा। यीशु आपको आमंत्रित करते हैं, उन्होंने आपको यह साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली है कि वे एक शक्तिशाली बहादुर प्रभु हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी क्योंकि उसका जीवन ही आपकी जिंदगी पाने का एकमात्र रास्ता है।
सहभागिता में हम उसका खून पीते, जो हमारे स्थान पर मर गया, वह जो हमारी आत्माओं की प्यास बुझाता है, पानी से नहीं बल्कि अपने जीवन से। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। दूसरा शमूएल और उसके 9वें अध्याय और पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ वृत्तांत मिलेगा मपीबोशेत का, जो कि योनातान का लड़का है। दाऊद राजा बन चुका है और दाऊद योनातान से बांधी गई अपनी वाचा को स्मरण करने के तहत पूछता है, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है? तब शीबा कहता है कि एक मपीबोशेत है जो लोदबार में रहता है, पैर से पंगुला है, योनातान का लड़का है, और दाऊद उसे अपने पास झट बुलवाता है। और देखिए बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 9:7, 9:10, 9:11 और 9:13 को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 बार इस बात का जिक्र आया है। दाऊद ने कहा कि मपीबोशेत राजकुमारों की नाई राजा के साथ मेज पर बैठकर भोजन किया करेगा। ये 4 बार बात आई है। क्यों बाइबल इस बात को उजागर कर रही है? मेरे अजीजों, आपको जानना होगा, मनुष्य से परमेश्वर ने जब वाचाएं बांधी, मनुष्य ने हर बार उसे तोड़ दी। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी गई, यीशु मसीह ने अपने उस कामिल कुर्बानी के तहत, मेरी नहीं पिता लेकिन तेरी मर्जी पूर्ण हो, उस वाचा को पूर्ण किया। और जब वो वाचा पूर्ण हो गई, वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, तो अब उस वाचा के तहत हम लाभान्वित होते हैं। हालेलुया। मसीह ने हमारे लिए जो कार्य किया, हम जो दूर थे हमें निकट बुलाया। आपको मालूम है मपीबोशेत कहां? दूर, लोदबार में। लोदबार का मतलब होता है जहां चारागाह नहीं है, जहां सूखा है, लेकिन उसे राजा की मेज पर बुलाया गया। आप और मैं जो दूर थे, हमें बुलाया गया किस पे? राजा की मेज पर बैठकर भोजन करने के लिए। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, इसलिए नहीं कि हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए कि यीशु मसीह जो वाचा बांधी गई थी, उसके कारण हम लाभान्वित हुए। हालेलुया। आपको मालूम है क्या हुआ? दाऊद ने कहा, मैं योनातान के कारण पितासी की प्रीति इस पर दिखाऊंगा, और जो कुछ इसके पिता का है वो सब कुछ इसको दिया जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखें, जब आप मेज पर आते हैं, शैतान के कारण, पाप के कारण जो चीजें शैतान ने लूट ली है, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे आपकी तमाम बातें, हर एक बात बहाल की जाएगी। दाऊद ने मपीबोशेत को बहाल किया। कितनी खूबसूरत बात है ना। जब आप मेज के पास आते हैं, आप देखते हैं, जब आप मेज के प्रति बड़े ही गंभीर होते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, आप देखते रहते हैं कि आपके व्यवसाय में अभी घाटा हो रहा था, वो आप फायदा करने लगे। आपने देखा परिवार में कलह हो रही थी, परिवार में संबंध बनने लगे। आपने देखा बच्चों के जीवन में तमाम परिवर्तन आने लगे। ये किसके कारण हो रहा है? हमारे अच्छे कार्यों के कारण नहीं, एक वाचा जो बांधी गई थी उसके तहत हम लाभान्वित हो रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कितनी खूबसूरत बात थी? जब मपीबोशेत मेज पर बैठता, वो पंगुला था। हम सब पंगुले हैं। किसके कारण? हम क्यों गिरे? हमें गिराकर लंगड़ा करने वाले हमारे बाप आदम की गलती और पाप के कारण हम सब पंगुले बन गए। कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब प्रभु ने हमारे लिए किया। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब वो मेज पर बैठता तब उसका ढक जाता, लंगड़ापन, पंगलापन ढक जाता। लेकिन जब मपीबोशेत उठता तब भी वो लंगड़ा रहता। लेकिन मसीह की मेज के साथ ऐसा नहीं है। जब आप मसीह की मेज में आते, आप गुनहगार दशा में होते, आप अपंग दशा में होते, लेकिन मसीह का खून और उसका बदन आपको धर्मी ठहराता, और जब आप आते परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों कि हम उन तमाम चीजों को प्राप्त करें, हम बहाल किए जाएं। कई बार हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों, जो पवित्र मेज है, कुछ विशेष कार्य सालाना, कई जगहों पर सालाना, कई जगहों पर हफ्ते में, कई जगहों पर महीने में एक बार। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? नित्य। दाऊद क्या बोलता है? नित्य, रोज, एक दिन नहीं, कोई विशेष अवसरों पर नहीं,
कि भाई इस पर मैं प्रीति दिखाऊंगा, भाई आज फंक्शन है चलो मपीबोशेत को भी बुला लो। नहीं, रोज इसका एक काम है, राजा की मेज पर राजकुमारों की नाई बैठकर भोजन किया। हालेलुया। आज हमारी जिंदगियों में कई बार हम, मेरे अजीजों, अपने जीवन में, जीवन के जंगल के सफर में, है ना, हम प्यासे रहते हैं, हम भूखे रहते हैं। वो आसमान से मन्ना खाया, लेकिन यीशु मसीह कहते वो मर गए। लेकिन जो स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा। आपको और मुझको जानना है, लेकिन हम हमारे राजा की मेज पर दुनिया की सुख सुविधाओं के लिए नहीं आते, हम वास्तव में अपने राजा के जीवन को खाते हैं। हमारा राजा उस मेज पर अपना जीवन रखता है और कहता है मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, जिसका अर्थ है कि तुम लगातार मेरी मेज पर दावत करो। प्रभु की मेज राजा की मेज है। जब मपीबोशेत रोज आता, रोज वहां बैठता और बहाल किया जाता। चार बातें हैं जिसको आपको और मुझको जानना है जब आप प्रभु में इसके पास आए, जो स्मरण रखनी है। ठीक है। पहली बात कि जब हम प्रभु भोज के दौरान जब आप आए तो आपको पीछे मुड़कर देखना है। अब ये पीछे मुड़कर देखने का मतलब क्या है? हमें क्रूस को याद करना। जब आप मेज पर आए आप क्रूस को याद करें। हम यीशु के टूटे हुए शरीर और बहाए गए खून को आपको याद करना है। हम उस रात को याद करते हैं जब उसके साथ विश्वासघात किया गया, उस रात को जब उसने हमारे लिए क्या किया था। यीशु ने यही कहा था कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। याद करने के लिए तुम्हें जानना होगा कि आज जो कुछ भी तुम हो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए एक बलिदान दिया गया है। कम्युनियन का मतलब यह नहीं कि आप योग्य बनने की कोशिश करें, यह आपको यह याद रखने के लिए है कि यीशु योग्य है, वह पर्याप्त है। जब भी आप प्रभु मेज में भाग लें तो वह देखें कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया है। आपको जानना होगा, आपको एहसानमंद होना चाहिए उसकी उस कामिल कुर्बानी के लिए। जब मेज के पास आए स्मरण करें उसके कोड़ों की मार को, स्मरण करें उसके हर एक घाव को, बहाए गए हर एक कतरे लहू को, जो उसका भाग नहीं था। वो राजा है, वो बेटा है, उसने सब कुछ, उसको स्मरण करें। तब आप जान पाएंगे कि आज अगर हम चंगाई भरे और आशीष में और जीवित आशा के रूप में जो जीवन को जी रहे हैं उसके लिए एक दाम चुकाया गया है। दूसरी बात तब होती है जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वह यह है कि हम आगे की ओर हमें देखना है। ठीक है। वचन हमें कहता है क्योंकि जब हम ये रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं तो प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं जब तक वह ना आए, है ना। जब तक वह ना आए हम उसकी घोषणा करते हैं। तो ये हमें किस बात के लिए? प्रभु भोज का अर्थ केवल अतीत को याद करना नहीं, यह उसके भविष्य और पुनः आगमन कि वो फिर से आने वाला है की घोषणा करने के बारे में भी है कि एक बार फिर वो समय आएगा जब हम अपने प्रभु के साथ इस मेज में बैठेंगे, राजकुमारों की मेज। हालेलुया। हर बार प्रभु भोज को लेना यह है कि वह मर गया और जी उठा, और याद करना नहीं पर प्रभु यीशु के वापस आने को याद करना। हमेशा इस बात के लिए नहीं कि वो मरा, उसके लहू बहा और वो जी उठा, पर वो वापस आ रहा है। ये एक दिन हम यीशु के साथ भोज करेंगे, दुल्हन स्वर्ग में दूल्हे के साथ भोजन करेगी। प्रभु भोज वह समय भी है जब हम अपने चारों ओर देखते हैं। पहली चीज हम अपने पीछे देखते हैं, दूसरी हम आगे देखते हैं, फिर चारों ओर भी देखना है। ठीक है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 20 से 22 आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। एक फटकार है, एक डांट है पौलुस रसूल के द्वारा। उसका 11वां अध्याय और उसकी 20 से 22। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो, हाँ, यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। यह खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते।
और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम हमारी प्रशंसा करो? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। बस, मैं प्रशंसा नहीं करता। अब ध्यान रखें, कुछ बातें हैं जो हमें प्रभु भोज के समय में स्मरण रखना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको मुझको जानना है। यहां पर पौलुस रसूल जो है वो डांट रहे हैं लोगों को, क्या तुम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा नहीं होते? वो कह रहे तुम इकट्ठा होते उसी में इसके लिए ना, फिर क्या करते हो तुम? वहां पर डांट रहे वो प्रभु भोज लेते समय एक दूसरे का आदर ना करने के लिए वो डांट रहे। अब ये समझना होगा, प्रभु भोज सिर्फ आपके और यीशु के बारे में नहीं है, ध्यान रखें। यह आपके और यीशु के बारे में नहीं है, यह हमारे और यीशु के बारे में। ठीक है, प्रभु भोज ये नहीं कि मैं प्रभु के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, ठीक है, पर इसका मतलब यह है कि मैं चारों ओर देखता हूं कि मैं अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। आप समझ रहे? यदि आप उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो आपको पश्चाताप करना होगा। यह इस बारे में नहीं कि आप प्रभु में कैसे हैं, यह इस बारे में है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रारंभिक कलीसियाओं में क्या होता था, वे उनके पास यह आज के समय में तो रोटी है और दाखरस होता है, लेकिन उस समय में यह पूरा फुल मील हुआ करता था, भोजन, ठीक है ना, भोज था। ऐसा नहीं था जैसा आज हमारे पास है। वास्तव में ये डिनर लंच की तरह था, हर कोई खाना लाता था। वे अगापे पर्व के रूप में से मनाते थे, मतलब था कि ये एक पर्व है, ये एक प्रेम भोज था। तो ऐसा होने लगा कि अमीर ईसाई लोग जो थे, मसीही लोग जो थे, उनके पास बहुत कुछ था, तो वे सेवा से पहले ही, यानी आराधना में जुड़ने से पहले ही आ जाते थे, अपना भोजन ले लेते थे मीटिंग से पहले और पवित्र भोज के हिस्से के रूप में से खा लेते थे। और जो गरीब मसीही थे वे भोजन लाने में सक्षम नहीं थे, ठीक है, तो वे मीटिंग में आराधना के समय पर आते थे और शर्मिंदा महसूस करते थे क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। और अमीर मसीही सब कुछ खा लिया करते थे क्योंकि वे बांटना नहीं चाहते थे। यह था प्रारंभिक कलीसिया की हिस्ट्री बताती। और पौलुस पत्र लिखते हैं, वे डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, ये कहते हैं तुम अन्य विश्वासियों से पहले क्यों जल्दी आते हो और उन्हें शर्मिंदा महसूस कराते हो। वे कहते हैं क्या यह पूरी रीति से शरीर के बारे में नहीं है? आप समझिए, यह पूरी रीति से शरीर के बारे में नहीं है। आपको और मुझको जानना होगा पौलुस रसूल यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें शरीर को पहचानना होगा। जो खाते पीते वक्त शरीर को ना पहचाने, कई बार जब इस बात को आता है तो हमें हमेशा यीशु मसीह का छलनी शरीर दिखाई देता है, उसका लहू दिखाई देता है। बेशक आपको जानना होगा ये सिर्फ यीशु के शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे जो क्रूस पे थे, बल्कि उसके शरीर के बारे में बात कर रहे हैं जो इस पृथ्वी पर है, जो कलीसिया है। क्रूस पर पड़े हुए यीशु के बारे में नहीं, यह उसके शरीर के बारे में सोचना है जो इस समय आपके बगल में बैठा है। जो आपके बगल में बैठा उसके शरीर के बारे में सोचना। खाते पीते वक्त कोई मसीह के शरीर को ना पहचाने। कई बार हमारे मनों में क्या होता है, घृणा होती है। वो यहां बैठ गया, हम आगे वाली बेंच में बैठेंगे, वो आ गया तो हम चर्च नहीं जाएंगे, अरे वो आ गया तो वो ऐसा है। और हम किसके लिए इकट्ठा हुए? प्रभु में, इसके लिए। जो खाते पीते वक्त प्रभु के शरीर को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाता है। आने वाले सप्ताह में हम इस दंड के विषय में देखेंगे, सीखेंगे। इसलिए यदि कोई अपराध है, कड़वाहट है, यदि कोई क्षमा नहीं करता, अन्य विश्वासियों के प्रति घृणा है, और हमारे पास यह नहीं कि कोई पहला व्यक्ति आता है और अपना भोजन खाता है, अन्य लोगों के पास भोजन नहीं है, लेकिन हम क्षमा करने के को बढ़ावा दे सकते हैं, पर आप चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। यह सामान्य भोजन में हो सकता है जब आप सामान्य रूप से मिले, लेकिन प्रभु भोज में नहीं। पौलुस कहते हैं यदि हमारे पास क्षमा ना करने की भावना है तो इस भोजन को ना लेना बेहतर है। यदि आप शरीर के विरुद्ध चीजें रखते हैं, शरीर के विरुद्ध चीजें रखते हैं,
ध्यान रखें, शरीर को पहचानें। आपको शरीर को पहचानना होगा। इसका अर्थ पूर्णता नहीं बल्कि पवित्रता है। मतलब यह नहीं कि हम प्रभु मेज पर आते हैं और हम पाप रहित हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ है तो हम उससे निपटते हैं। अगर हम प्रभु बोझ लेते हैं तो हम तुरंत पश्चाताप करें और उसे क्षमा कर दें, क्योंकि जब प्रभु बोझ लिया जाता है तो उसके शरीर को नहीं देखा जाता है। इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते जब उसके शरीर को हम नहीं देखते। तो समझें, यह क्रूस पर के शरीर की नहीं पर बेंच में पड़े हुए शरीर की बात प्रभु कर रहे हैं। अगली बार हम देखेंगे कि पौलुस रसूल ने उन लोगों के विषय में कहा जो बीमार हैं, जिन्होंने अनुचित रीति से लिया है और जो सो गए हैं। यह हमारे मनों में डर पैदा करता है। अगले शनिवार को हम उस विषय में और डीपली जाएंगे कि पौलुस रसूल क्या समझाना चाह रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, वे कौन लोग हैं जो सो भी गए हैं, वे कौन लोग हैं जो अनुचित रीति से ले लिया और उनके जीवनों में ये तमाम प्रकार की निर्बलताएं आई। लेकिन आज प्रभु ने हमें सिखाया है, सबसे बड़ी चीज, जब तुम इकट्ठा होते हो, हमारे इकट्ठे होने का कारण प्रभु मेज होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रभु मेज के पास आते हैं, ध्यान रखें, इसका लाभ उठाने के लिए हमें निमंत्रित किया गया है। लाभ उठाने के लिए प्रभु कहता है, मैंने अपना जीवन जोखिम में नहीं डाला, दे दिया है ताकि इसके द्वारा तुम लाभान्वित हो। प्रभु मेज के प्रति सक्रिय हो मेरे अजीजों। जहां आपको ऐसा मालूम होता है कि यहां पर आज प्रभु मेज का दिन है, पहले से तैयारी करें। आज मैं अपने उस प्रभु के पास जा रहा हूं, उस मेज पर जा रहा हूं जहां मेरे लिए हर प्रकार के लाभ को रखा गया है जो मैं आने वाले जीवन में देखूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे प्रभु ने एक वाचा बांधी है, मेरे प्रभु ने दाम चुकाया है। दूसरी बात, आपको हर एक चीज जो आपकी लूटी गई आपके जीवन से, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, अभी नहीं हुआ, और आपको यह लगता है कि आपके पाप के कारण आप प्रभु मेज पर आते हैं, आपके हर एक चीज को बहाल किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस वाचा को पूरा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो वाचा बांधी गई है। और पिता यीशु मसीह के साथ की गई वाचा को, बांधी गई वाचा को स्मरण करके हमें अपनी मेज पर बैठाएगा नित्य रोज, और वो कहता है तुम बहाल किए जाओगे। आप देखना, मपीबोशेत को पढ़िएगा, 1 से 19 आयत तक पढ़िएगा, 9वां अध्याय, उसमें आपको पता चलेगा कि सीबा क्या कर रहा है। उसके सारे खेतों में, जानवरों में काम कर रहा है, मपीबोशेत नहीं कर रहा। लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? मपीबोशेत को। लेकिन मपीबोशेत का सिर्फ एक काम है, राजा की मेज पर बैठकर नित्य भोजन करना। फिर तीसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि जब आप प्रभु भोज लेते हैं, हमें पीछे मुड़कर देखना है, ध्यान रखना है कि आप जिस चीज का लाभ कमा रहे हैं उसके लिए दाम चुकाया गया है। फिर आगे देखना है इस जीवित आशा के साथ कि एक बार फिर हम प्रभु के साथ उस मेज में शिरकत करेंगे, राजकुमारों के नाई बैठेंगे, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। फिर अपने चारों ओर देखना है, कोई खाते पीते वक्त मसीह के देह को ना पहचाने। जब आप प्रभु की मेज के पास आए तो आपको देह को पहचानना है। वो देह कौन से? जो पृथ्वी पर उसका शरीर है, अर्थात आपके बगल में बैठा हुआ, कुर्सी में बैठा हुआ बदन, जो भी है वो, अगर आपने उसे क्षमा नहीं किया है, उसके प्रति आपके मन में घृणा है, प्रभु मेज के पास आकर बल मांगे, पश्चाताप करें, खुदावंत के लहू को, बदन को ग्रहण करें और बोले मुझे बल दे ताकि मैं अपने भाई से, अपनी बहन से मिलाप कर सकूं। तब ये हमारे लिए बाईस से बरकत होगा। खुदावंत करे कि पवित्र मेज की सहभागिता में निरंतर हम बने रहें, ताकि जब प्रभु आए हम उसके साथ राजकुमारों के नाई उस मेज में शिरकत करें। और जब हम शिरकत करते हैं मेज में, तो मसीह के देह और उसके लहू के हर एक लाभ हमारी जिंदगी और परिवारों में ठहरने पाए। आइए दुआ करें।